Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से बताई हुई कोई भी बात आपसे नहीं मैच होती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. मेरी तरफ से तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली को जुम्मतुल विदा मुबारक. फाइनली स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, और फिर लगता है अभी बहुत दिन बाकी हैं, और होते 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 जुम्मतुल विदा आखिरकार बहरहाल अपनी बरकतों के साथ, अपनी रहमतों के साथ आ गया. सब लोग सब अपने एक दूसरे के लिए, अहलो अयाल के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए बहुत सारी दुआएं करें, अपने लिए बहुत सारी दुआएं करें, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा. ठीक है, चलिए जनाब. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. क्या होगा आज का मैसेज? क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है आज पूरे दिन? Message of the day. Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And the Lovers. Alright. और बॉटम ऑफ द डेक पे है जनाब मैजिशियन. बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी. लेट्स सी कि मैजिशियन की जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है उसके बैकग्राउंड में क्या है. ऑफ़र, अनकंडीशनल लव, फैमिली, अपॉलजी. एक ऐसे पर्सन की तरफ से जिसने पहले तो अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल नहीं रखा, आपको कोई कड़वी कसेली बात कह दी, बाद में काफ़ी डीप रिग्रेट हुआ, बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ, होपलेस चीज़ें ज़्यादातर फोकस में रहीं, जो चीज़ें होप में हैं वो नज़र नहीं आई. दिस पर्सन इज़ रियली सॉरी फॉर दैट. हर तरह के उस बिहेवियर के लिए काफ़ी अपोलोजेटिक है. फैमिली को देख रहा है, फैमिली की स्टेबिलिटी को देख रहा है. आपको फैमिली फ़ील कराया था या आपने इसको फैमिली फ़ील कराया था. बहुत ही अनकंडीशनल लव है, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत और सेंटिमेंट्स आए हैं. आपको लिटरली कोई ना कोई ऑफ़र देना चाहता है. एंड विद द मैजिशियन कार्ड आप अपनी पावर में हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आज आप हर लिहाज से. जिसे कहना चाहिए, अगर मैं बैकग्राउंड के ये सारे कार्ड्स देखूं तो ये सारे कार्ड्स आप बैकग्राउंड में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ, पावर और स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं. तभी आज आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं. ओवरऑल आज आप जो भी बात करेंगे वो मानी जाएगी. आज आप जो भी कहेंगे वो सुना जाएगा. आज आप जो भी इक़दाम लेंगे, जो भी अटेम्प्ट करेंगे वो काफ़ी प्लानिंग के साथ करेंगे. फुल पावर में हैं आप. हर चीज़ों को आप टटोलेंगे, हर चीज़ों पे नज़र डालेंगे. सब चीज़ें आपको स्टेबल लगेंगी, हर चीज़ आपको ठीक लगेगी. हर तमाम चीज़ों से आपको लगेगा कि फ़ाइन, दिस इज़ ऑल कंप्लीट. और मैं जो भी कहूँ, मैं जो भी सोचूँ, मैं जो भी करूँ, वो मैं अपने प्लानिंग के मुताबिक जो है वो कर रहा हूँ या कर रही हूँ. विद द मैजिशियन कार्ड आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी आप तक आ रहा है. आपका कहीं ना कहीं कोई पेशेंस काम आ रहा है. आपकी फैमिली की स्ट्रेंथ वापस आ रही है. विद द अनकंडीशनल लव, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं. आप अपनी फैमिली को बहुत कुछ ऑफ़र कर रहे हैं. आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं. एंड दिस इज़ ऑल कमिंग बिकॉज आपने कोई ना कोई पास्ट में ऐसा इंसिडेंट ज़रूर बेयर किया है जिसकी वजह से आज अगर आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं तो दैट इज़ बिकॉज आपके अंदर एक सलाहियत है. और आज पूरे दिन आपके साथ पूरी एनर्जी की और पूरी वाइब जो है वो आपकी ऐसी होगी कि थिंक, डू एंड गेट इट. ठीक है ना. अगर मैं यहाँ देखूँ विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द लवर्स कार्ड, इट लुक्स लाइक के कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में आज आप अपना एक शिफ्ट फील करेंगे. ठीक है, यानी कि विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है आप कहीं किसी के जहन में इस तरह के हों. ठीक है, और आपने किसी से कोई कॉर्ड्स कट किए हुए हों, आप किसी से नाराज़ हों, या कोई ऐसा पर्सन जो आपसे नाराज़ है और वो अभी तक अपनी बात पर कायम है, और उसने कोई बाउंड्री सेट की हुई है, कोई हेल्दी बाउंड्री लगाई हुई है, उसने कोई नाराज़गी का इजहार किया हुआ है.
लेकिन जब वो आपको देखता है तो उसको लगता है कि जैसे मुझे इस तरह का होना चाहिए। ये आपकी ख़ुद की पर्सनालिटी का शेड, या आपकी ख़ुद की पर्सनालिटी का ट्रांजिशन भी हो सकता है। आपका कोई पर्सन जो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसने पहले आपका ये फ़ेज़ देखा और फिर उसने आपका ये फ़ेज़ भी देखा कि विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आप कैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट हुए। एक नॉर्म सेट करने वाली औरत, या फेमिनिन एनर्जी जिसे कहना चाहिए, एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी जो डिसिप्लिन्ड है, जो अपनी बात पे कायम है, जो अपनी कंडीशंस बिल्कुल सही रखती है, जिसको लगता है कि जो उसका पॉइंट है वो वैलिड है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और उसने इन हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट करने के बाद कैसे अपने आप को मोल्ड किया है। बिकॉज़ इस एनर्जी में रहकर आप जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सख्त नहीं रह सकते, आपने दुनिया के बाकी के काम भी संभालने हैं। एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इट्स वेरी क्लियर कि आपको पैशनेट भी होना पड़ेगा, आपको खूबसूरत भी होना पड़ेगा, आपको अपना ख्याल भी रखना पड़ेगा, आपको अट्रैक्टिव भी होना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत से दूसरे मामलात भी देखने हैं। एंड दिस एफर्ट इज़ कमिंग फॉर योर पार्टनरशिप। ये मैं देख सकती हूँ कि आपने कहीं ना कहीं कुछ दिनों से अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान रहे हैं, तो विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये ट्रांजिशन अब अट्रैक्शन में बदल रही है, ये सख्ती अब अट्रैक्शन में बदल रही है। और ये इसलिए बदल रही है बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भी मैनिफेस्टेशन काम आ रही है कि नाउ इट हैज़ टू एंड, इसको रुक जाना चाहिए, इसको थम जाना चाहिए। और ये विद द लवर्स कार्ड आपको अपनी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई अच्छा ट्विस्ट और अच्छा चेंज आता हुआ नज़र आएगा। इट कुड बी अराउंड 4 वीक्स, 4 वीक्स के अंदर अंदर ऐसा ज़रूर हो सकता है। अदर देन दैट ये मैं इसको बिल्कुल टिपिकल लिटरल मीनिंग में भी देखूं, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ। अगर कुछ कार्ड्स होते हैं, अगर वो रीडिंग में पॉपअप होते हैं, चाहे मैसेज ऑफ द डे हो या जनरल, तो उनके अपने भी इटसेल्फ मीनिंग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 क्वींस आती हैं ना, तो इसका मतलब आपको किसी फ़ीमेल, आपको किसी ख़ातून से कोई बिट्रेल फ़ील होगा, एक्सपीरियंस होगा। यानी कि कोई ख़ातून आपको डिच करेंगी, कोई ख़ातून आपके साथ सियासी गेम कर जाएंगी। लेकिन आप अगर तो ये आज ये सिनेरियो होता है, विद द मैजिशियन कार्ड आप उसकी सियासत पकड़ लेंगे, आप उसका मीन पकड़ लेंगे, आप उसकी बात पकड़ लेंगे, आप उसकी चीज़ पकड़ लेंगे, आप उसका प्लान पकड़ लेंगे, उसकी इंटेंशंस पकड़ लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये लवर्स के कार्ड की वजह से आज सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। विद द लवर्स कार्ड आज ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपकी पर्सनालिटी ट्रांजिशन है, जो कि रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से या तो आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और पहले जो आप उनको इतने सख्त और इतने कड़े हुए मिजाज के लग रहे थे, उनको लग रहा था कि जैसे आपकी बाउंड्रीज़ अब इतनी सख्त हैं कि आपने तो किसी भी फॉर्म में अब मोल्ड नहीं होना। उनको आपकी ये चीज़ पसंद आई, उन्होंने काफ़ी दिन तक आपको इस तरीके के इस मिजाज में उन्होंने आपको ऑब्ज़र्व किया है। बट अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे इसकी पर्सनालिटी का यही शेड पसंद है, बिकॉज ये इसी फॉर्म में अच्छी लगती है। एंड नाउ दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली चेंज, हल्का हल्का सा ये बदलता हुआ नज़र आ रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ होते हैं ज़िंदगी के हालात और मामलात जो कि चलते चले जा रहे होते हैं, चलते चले जा रहे होते हैं, लेकिन अगर वो ख़राब से ख़राब तरीन होते चले जा रहे हैं, बद से बदतरीन होते चले जा रहे होते, तो ख़ुद ब खुद उसमें किसी एक को ज़रूर रियलाइज़ हो जाता है। जैसे होता है ना, अगर किसी ने नज़र बद लगा दी या किसी ने खुदा न खास्ता कोई जादू टोना कर दिया, तो उसका पता चल जाना ही उसका 80% तोड़ होता है। वरना तो अक्सर लोग ये पता ही नहीं कर पाते कि उनके ऊपर बंदिश हुई हुई है। तो नज़र बद का भी होता है कि जैसे ही आपको पता चल जाता है, आप उसके तोड़ उसकी रेमेडी पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें तब्दीली आने लगती है, उसमें बेहतरी आने लगती है। यही कुछ चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आज आप लिटरली अपनी लव लाइफ में तो स्पेशली ये देखेंगे कि क्या आप ख़ुद भी किसी हद तक बदले हैं, या आपके जहन में अगर कोई बात फंसी हुई थी बहुत दिनों से, जिसने उसने आपको इतना सख्त बनाया हुआ था, किसी चीज़ की क्लैरिटी आपको मिली और अपने आप ही आप नॉर्मल हो गए। एंड दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग सम चेंजेस इन योर रिलेशनशिप, इन योर लव लाइफ, इन योर पार्टनरशिप, ठीक है। और वैसे आप आज ओवरऑल बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं, आज चीज़ें आपके फेवर में हैं। आज आप जो भी करेंगे अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए करेंगे, आपकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आज जितनी भी चीज़ें, जितनी भी बातें होंगी, उसमें आखिरी जिसे कहना चाहिए ना, लास्ट वर्डिक्ट जो है वो आपका होगा, और उस लास्ट वर्डिक्ट की वजह से चीज़ें जो हैं वो आपकी मानी जाएंगी। सही है ना। द मैजिशियन कार्ड, आप जो सोचेंगे अपने लिए वो भी हो जाएगा, जो आप सोचेंगे किसी और के लिए वो भी हो जाएगा। गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, पावरफुल एनर्जी,
एंड विद द फेमिनिन दीज टू एनर्जी। पूरे दिन में ध्यान भी कीजिएगा कि कौन है जो आपके साथ कुछ ट्विस्ट प्लान करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखते हैं कि किसका इन्फ्लुएंस रहेगा आज। कैंसर, ऑलराइट, रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। चलिए जनाब, आप खुद कैंसर हो सकते हैं। नंबर 4 की बात है यहाँ पर, और 4 तो कल गुजरी है। कल के इम्पैक्ट या कल के किसी अमल की वजह से आज का इम्पैक्ट हो सकता है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये जो आपने इतने दिन तक एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाला इमेज कैरी किया है, आई थिंक आपने इसमें जो कुछ भी एक्शन प्लान लिया था वो एक तरफ, और जो एहसासात थे, जो फीलिंग्स थी वो एक तरफ। आप अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट बिल्कुल कीजिए। अगर कोई आकर आपके सामने सरेंडर करता है या कोई आइस ब्रेकिंग करता है या आपके ऊपर कोई क्लैरिटी रिवील होती है, तो जो आपने तजुर्बा किया उसको ना भूलें, लेकिन जो आपके एहसासात थे वो बहुत अहम थे। आप जिस चीज़ से गुज़रे हैं वो बहुत अहम है, उसकी ज़रूर इज़्ज़त कीजिएगा, ठीक है ना। जिन हालात से गुज़रे वो तो एक तजुर्बा है, वो तो है ही, वो तो एक लेसन आपने सीखा। लेकिन जो आपके एहसासात थे ना, आपने अच्छा फ़ील किया या बुरा फ़ील किया, उनकी ज़रूर रिस्पेक्ट कीजिएगा, क्योंकि उनका कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। तो ये आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। या तो 4 दिन के 4 हफ्तों के अंदर कोई चीज़ तब्दील होगी, या फिर डेफिनेटली आगे के 4 मंथ्स और भी आपके लिए थोड़े से एक्सपीरियंशियल हो सकते हैं। कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप खुद कैंसर हो सकते हैं, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो कैंसर हो सकता है। बट आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि उसकी भी फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स, इनकी फीलिंग्स का एहतराम किया जाए। आप खुद भी इस बात का एहतियात करें और उस पर्सन से भी करवाएं। चलिए जनाब, देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है, क्या अफर्मेशन आ रही है। 1 2 1 2 12 12। ऑलराइट, स्टे फोकस्ड ऑन योर बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर एंड रिमेन ऑप्टिमिस्टिक थ्रू आउट द एंटायर जर्नी। ये जो ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन की बात थी उससे भी लग रहा है। योर एंजल्स आर राइट बिहाइंड यू एज यू टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। काफ़ी पावरफुल वाली बात है। मैंने कहा था जो आप सोचेंगे वो हो रहा होगा, जो आप कहेंगे वो लोग अमल करेंगे। लास्ट वर्डिक्ट आपका होगा। और आखिर में ये बात लिखी भी है, इसकी सबसे बड़ी सपोर्ट आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। वो आपको आपके पीछे हैं। आपकी जो भी ड्रीम्स हैं वो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपके साथ हैं। बस करना आपने क्या है, आप फोकस्ड रहें। और फोकस्ड रहने के लिए वो तमाम चीज़ों पे फोकस्ड रहें जिसको आप भी 2 ईयर 5 ईयर 10 ईयर प्लान के तौर पर दूर से देख सकते हैं कि ये मेरे लिए बेहतर होगा। तो आपने अपना वो काम, वो आइडिया, वो गोल सेट करना है जो कि आपके फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में आपने 12 नंबर है। 12 देखिएगा कि इस मंथ की 12 को कोई पॉसिबिलिटी बनती है, या कोई भी ऐसी चीज़ 1 2 1 2 3 3 भी हो सकता है, ये 3 3 + 6 भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ पे आती हैं। फोकस रहना है सिर्फ, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम करेजियस, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम फोकस्ड। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए अब आई एम अवेलेबल। आपको डिटेल सेशन लेना हो, सिंगल क्वेश्चन पूछना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिए। जुम्मतुल विदा मुबारक। बाय बाय।